जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज शुक्रवार का दिन है, तो अब सुनेंगे शुक्रवार के दिन संतोषी माता की कथा। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखें। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। तो उसका पति बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद घर में त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछा कर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े इकट्ठे कर उसका एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा तेरे 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। तो उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरु में धीर, सुध मत हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बचाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे का मुनाफेदार हिस्सेदार बना दिया। कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और वह मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, अरे बहनों, तुम ये किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है।
यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माँ की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। वह भगतनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। अगर सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों और ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को हों। उन्हें बुलाना और उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी तो रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले लिया। व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी और कहने लगी, दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह से कोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी तेरा स्वामी आ जाएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? तो वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? तो वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी? तो माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तो वह बोला, माँ
माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, कैसे चला जाऊं? तो माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़ी माँ की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाला रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपटा, तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, तो उसे धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरा पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी को देखकर व्याकुल होता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। तो वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाठ-बाट बन गया। अब तो वह सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भैया खटाई किसी को नहीं मिल दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है।
लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेके और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ, रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसकर अब अपने भक्तों को रुलाने लगी हो। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया। तो वह कहने लगी, माताजी, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तो माँ बोली कि अब भूल मत करना। तो वह कहती है कि अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे। तो माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली तो राह में उसे उसका पति मिला। वह पूछने लगी कि कहाँ गए थे। तो वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। वह ब्राह्मण के लड़कियों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। माताजी प्रसन्न हुई। माताजी की कृपा से, संतोषी माता की कृपा से 9वें मास में उसके यहाँ चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, सूंड ऊपर से होठ पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। हे संतोषी माता, जैसे आपने उस बहू पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही मेरी जो भी भक्तजन ये कथा सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलो संतोषी माता की जय हो।